Good morning, friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to continue our chapter number 8 in standard 10th. How do organisms reproduce? In the previous lecture, we are discussing about the reproduction in human. Now, today we are going to continue this chapter and topic. Please listen me calmly and first of welcoming all students to join our channel. Now we have to see here what happens when egg is not fertilized. एग जब फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो what happen, क्या होता है? If the egg is not fertilized, if the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. Lives for about 1 day. Since the ovary release one egg every month, ovary जो होती है एवरी मंथ 1 एग को रिलीज करती है. द यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. ठीक है, जो यूटेरस होता है वो भी प्रिपेयर होता है एवरी मंथ और फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए. दस इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पंजी. तो उसकी लाइन कैसी हो जाती है यूटेरस की? थिक और स्पंजी. दिस वुड बी रिक्वायर्ड टू द न्यूरिशिंग द एम्ब्रियो. किसकी रिक्वायरमेंट होती है? न्यूरिशिंग एम्ब्रियो. इफ फर्टिलाइज हैड टेकन प्लेस, अगर फर्टिलाइज हो जाता है. नाउ हाउ एवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं होती है. सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम आउट द थ्रो द वेजिना एज ए ब्लड एंड द मकस. वेजिना थ्रू ब्लड क्या होता है? रिलीज हो जाता है. द साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नॉन एज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. इट इज यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days. कितने डेज के लिए रहती है? 2 to 8 days के लिए रहती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और एवरी मंथ 28 to 30 days में ये साइकिल जनरेट होती है फीमेल में. ओके, now we have to see here the reproductive health, which is called the reproductive health. As we have seen, the process of the sexual menstruation is gradual and takes place while general body growth is still going on. Therefore, some degree of the sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for the sexual acts और फॉर हैविंग ए ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन. ओके, उसके लिए क्या बॉडी कैपेबल होनी चाहिए टू डू सेक्स और फॉर द ब्रिंगिंग अप चाइल्ड. हाउ डू यू डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन करने के लिए रेडी हैं, ये कब आप डिसाइड कर सकते हो? All of us are under many different kinds of pressure about these issues. There can be pressure from our friends for the participating in many activities, whether we really want to or not. There can the pressure from the families to get married and start having the child. तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या फैमिली की तरफ से प्रेशर किया जाता है कि शादी करो और हैव टू गिवन ए चाइल्ड. देयर कैन बी प्रेशर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग द चिल्ड्रन. गवर्नमेंट एजेंसी को भी प्रेशर किया जाता है कि अवॉइड करो इसके लिए चिल्ड्रन को. इन दिस सिचुएशन मेकिंग द चूज कैन बिकम द वेरी डिफिकल्ट. दैट इज द कंडीशन इज वेरी डिफिकल्ट. We must also consider the possible health consequence of having sex. We have discussed in the class 9 that disease can be transmitted from the person to person in the varieties of the ways. So there are the many types of the sexual disease. They are affected from the sex. Okay, they are variety to other ways. Since the sexual act is in the very intimate connection of the bodies, it is not the surprising that many disease can be sexually transmitted. बहुत सारी डिसीजेज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं. दिस इंक्लूड द बैक्टीरियल इन्फेक्शन आल्सो. बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनेरिया एंड द सिफिलिस. गोनेरिया एंड सिफिलिस आल्सो a disease due to the sex organs, and the viral infection such as the warts
HIV। बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है? गोनेरिया और सिफिलिस। और वायरल इफेक्ट से कौन सी होती है? HIV एड्स। HIV का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज? क्या है पॉसिबल है ये डिसीज को ट्रांसमिटेड होने से रोका जा सके ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड अ कॉन्डम? मीन्स आपको क्या है सेक्सुअल ऑर्गन से उसको किससे कवर कर देना है? कॉन्डम से कवर कर देना है। फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प फॉर द प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम कॉन्टेक्ट। जो कॉन्डम से उसको कवर कर दोगे उसके बाद वो ट्रांसमिशन जो डिसीज ट्रांसमिशन को रोक सकता है, इन्फेक्शन को रोक सकता है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज अ पोटेंशियल टू द लेड टू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी से भी प्रोटेक्ट करता है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट। प्रेगनेंसी के लिए दे आर नॉट रेडी, हर हेल्थ विल बी एडवाइजली अफेक्टेड। देयरफॉर मैनी वेस्ट टू हैव बीन एडवाइज टू द अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी देर आर मैनी वेस्ट। दीज द कॉन्ट्रासेप्टेड मेथड fall in the number of the categories. One is category is the creation of the mechanical barrier. पहली जो प्रोसेस है क्या है? मैकेनिकल बैरियर है। दैट द स्पर्म डज नॉट रीच टू द एग। इससे क्या स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंचेगा। कॉन्डम ऑन द पेनिस और द सिमिलर कवरिंग द वन इन द वेजिना कैन सर्व दिस पर्पज। मतलब कॉन्डम से जो पेनिस और वेजिना बोथ को कवर कर सकता है जिससे जो स्पर्म है वो एक सेल तक नहीं पहुंचेगा, तो इससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। सेकेंड वन इज इट इज ए मैकेनिकल बैरियर था। सेकेंड वन इज अनदर category is contraceptives acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and the fertilization cannot occurs। दूसरे में क्या है जो कैटेगरी है उसमें क्या करना है कि चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ दो जिससे एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है, रिलीज नहीं होंगे, तो फर्टिलाइज कैन नॉट अकर। थर्ड वन इज दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और पिल्स। मतलब ये पिल्स और ओरली खाने से होता है जिससे एग क्या होते हैं रिलीज नहीं होते। हाउएवर सिंस दे चेंज द हार्मोनल बैलेंस, तो हार्मोनल बैलेंस को क्या कर देते चेंज कर देते दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स टू। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके पिल्स लेने के और ओरल लेने के। ओके, पिल्स के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज द लूप और द कॉपर टी। थर्ड वन क्या है? कॉपर टी है। आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यूटेरस में इसको क्या कर देते हैं रख देते हैं कॉपर टी को, जिससे वो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को। अगेन दे कैन कॉज द साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। इसके भी साइड इफेक्ट हैं, तो इससे क्या होता है इरिटेशन होता है यूटेरस में। इट इज द वास्ट डिफरेंस इन द मेल ब्लॉक्ड। ओके, मेल का जो वास्ट डिफरेंस है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड, स्पर्म का ट्रांसफर भी रोका जा सकता है। इफ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड द एग विल बी नॉट बी एबल टू रीच द यूटेरस। अगर फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दो फीमेल में तो भी एग यूटेरस तक नहीं पहुंचेगा। In the both case, the fertilization will not take place surgical method. It is known as the surgical method. Can be used to the such create the such blocks. While the surgical method are safe in the long run, surgery itself can causes the infection and other problems if not परफॉर्म्ड प्रॉपरली। जो सर्जरी को प्रॉपरली नहीं किया तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। दे मे बी मिसयूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट वांट टू द पर्टिकुलर चाइल्ड एज द हैपन्स इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एवर्सन फॉर द फीमेल फोइटस।
फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल फीमेल रेशियो मस्ट भी क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। मतलब बेबी चाइल्ड को एब्रोस्ट नहीं करना चाहिए, एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। बिकॉज द रेकलेस फीमेल fertilized चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन एट द alarming rate. The selection of our society, although prenatal sex determination has been prohibited by law, इसको रोका गया है। We have noted earlier that the reproduction is the process by which organisms increase their population. The rates of the birth and death in the given the population will determine its size. The size of the human population it cause the concern the many people. This is cause the expanding the population make the harder the improve the everybody standard of living. However, if inequality in society the main reason for the poor standards of the living of many pupils. अगर देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या पुअरनेस भी बढ़ेगी। ओके, तो सोसाइटी में उसको पॉपुलेशन को भी मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली द यूनिम्पोर्टेड वी लुक द अराउंड अस व्हाट कैन बी आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का मेन रीजन क्या है, पॉपुलेशन है। ओके, तो जो प्रेगनेंसी को रोकने के कितनी मेथड है, एक तो सर्जिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिज्म से भी उसको रोका जा सकता है यूजिंग कॉपर-टी। सर्जिकल से भी वास्कोटमी और ट्यूबोकेटोमी से यूज किया जा सकता है। तो वास्कोटमी किसे कहते हैं, विच कॉल्ड द वास्कोटमी। तो उसमें जो मेल में जो सर्जरी की जाती है, ठीक है, स्पर्म को रोकने के लिए वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है, तो उसे कहते हैं वास्केटोमी। और फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है जिससे वो एक सेल को रिलीज नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबकेटोमी। जो फीमेल होती है, फीमेल में होती है ट्यूबकेटोमी और मेल में होती है वास्केटोमी। वास्केटोमी एंड फीमेल में ट्यूबकेटोमी। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द हेल्थ, sexual health or not fertilized egg, then ask me in comment box. Okay, reproductive health, इसकी वजह से I hope you well understood there are many diseases from the sex transmission, sex through. Please save your body and do not, if you are not prepared then try to do not. Have a nice day. In the next lecture we studied our new chapter. Have a nice day.